बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, उसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी डिफरेंट एप्लीकेशन। तो सबसे पहले हमने बीजीटी को इंपोर्ट कर लिया। कंपोनेंट्स में जाके आप सर्च कर लेंगे बाइपोलर ट्रांजिस्टर या ट्रांजिस्टर लिखेंगे तब भी आ जाएगा। उसके बाद आपको जो डिफरेंट रजिस्टर रिक्वायर हैं आपकी डिफरेंट वैल्यू की, यानी कि एमिटर रजिस्टर आपको चाहिए, बेस रेजिस्टेंस चाहिए, कलेक्टर रेजिस्टेंस चाहिए, या अगर आप किसी और कॉन्फ़िगरेशन की डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो उसके लिए जो आपको डिफरेंट वैल्यू के रजिस्टर चाहिए होंगे वो आपने रजिस्टर यहाँ पर इंपोर्ट कर ली। जैसे आप देख लें आपके पास ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो उसके आपने एमिटर के साथ और कलेक्टर के साथ जो रजिस्टर लगाने थे आपने वो इंपोर्ट किए, उनको फ्लिप किया। और उसके अलावा जो आपने R1 और R2 यूज़ करने हैं, ये अब हम वोल्टेज डिवाइडर का सर्किट बना रहे हैं जिसमें हम वोल्टेज जो डिवाइडर बाइसिंग टेक्निक है उसके थ्रू हम यूज़ करेंगे। और इसके अलावा अब हमें ग्राउंड चाहिए था, ग्राउंड हमने इंपोर्ट कर लिया। और देन अब आपको वीसीसी सप्लाई चाहिए होगी, डीसी सप्लाई चाहिए, यानी जो जो कंपोनेंट्स आपको रिक्वायर हैं वो आपने यहाँ पर इंपोर्ट करके जो उनकी वैल्यू आपको वहाँ पर थी सर्किट में रिक्वायर है, आपने उनकी प्रॉपर्टीज़ में जाके या डबल क्लिक करके वहाँ से उनकी वैल्यूज़ आपने अकॉर्डिंग टू योर सर्किट आपने उसको एडजस्ट कर लिया है। देन अब आपने क्या करना है, आपने इन कंपोनेंट्स को जोड़ना है। सो जो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी R1 R2 एमिटर रेजिस्टेंस, बेस रेजिस्टेंस, कलेक्टर रेजिस्टेंस और जो वीसीसी आपको जो बाइसिंग वोल्टेज चाहिए वो आपको अकॉर्डिंग टू योर आपने जो सर्किट आपने डिज़ाइन करना है उसके अकॉर्डिंगली आप सब रेजिस्टेंस की वैल्यू आप एडजस्ट कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है R1 और R2 की वैल्यू का डिफरेंस क्या होगा। आपने जो कलेक्टर रेजिस्टेंस यूज़ करनी है नॉर्मली वो आपकी किलो ओम तक होती है। अब आपने सिंपल इसी तरह अकॉर्डिंग टू कॉन्फ़िगरेशन आपने R2 जो है उसको कलेक्टर के साथ आपने अटैच कर दिया, या R1 जो है, और देन उसका दूसरा टर्मिनल आपने बेस के साथ अटैच कर लिया है। और बेस का जो दूसरा टर्मिनल है वो सेकंड रजिस्टर जो आपका बॉटम में है आपने इसको उसके साथ अटैच किया। तो अब सिंपल कनेक्ट हो गया आपका। और देन अब आपने इस रजिस्टर को एमिटर के जो रजिस्टर के टर्मिनल के साथ अटैच किया, और देन इनको आप ग्राउंड के साथ अटैच कर लेंगे। और उसके बाद एमिटर का जो दूसरा टर्मिनल है एमिटर रेजिस्टेंस का वो एमिटर टर्मिनल से अटैच हो गया। और लास्ट में जो आपका कलेक्टर रेजिस्टेंस था उसको आपने कलेक्टर के टर्मिनल के साथ आपने अटैच कर दिया। अब आपको क्या चाहिए, आपने वोल्ट मीटर, आपने ऑसिलोस्कोप इंपोर्ट कर ली, यानी वोल्ट मीटर अगर आपने डिफरेंट वोल्टेजेस मेजर करनी है, और अगर आपने करंट मेजर करने हैं तो आप एम मीटर इंपोर्ट कर लेंगे। जैसे कि अब हमने हर ब्रांच के वोल्टेजेस या करंट फाइंड करने हैं तो उसके लिए हम हर एक एक अलग अलग मीटर सेपरेटली वोल्ट मीटर को हम उस ब्रांच के पैरेलल में अटैच कर देंगे। और अगर हमने किसी ब्रांच का करंट मेजर करना है, लाइक जैसे अगर हमने कलेक्टर करंट मेजर करना है तो देखिए कलेक्टर टर्मिनल को मैंने ब्रेक किया और उसके सीरीज़ में मैंने ये एम मीटर अटैच कर दिया। एक टर्मिनल मैंने इसको सप्लाई के साथ लगा दिया, एक मैंने उसके कलेक्टर के साथ। अब मैंने कलेक्टर वोल्टेज मैंने मेजर करनी है वीसीसी, तो मैंने जो कलेक्टर रेजिस्टेंस है उसको और आपके ग्राउंड के साथ, अगर आपने वीसीसी मेजर करने हैं या वीसीई मेजर करने हैं, यानी जो वैल्यूज़ आपने मेजर करनी है उसके अकॉर्डिंगली आप वोल्ट मीटर या एम मीटर को वहाँ पर एडजस्ट कर देंगे। जैसे अब मैंने एमिटर वोल्टेज मैंने मेजर करनी है वीई, तो मैंने एमिटर रेजिस्टेंस के अक्रॉस मैंने वोल्ट मीटर लगा दिया। इसी तरह अब मैंने बेस वोल्टेज मेजर करनी है, या मैंने ये वीबी अगर आप मैंने फाइंड करने हुए तो जो इन दोनों रजिस्टर का कॉमन टर्मिनल और एमिटर के साथ लगा के मैं वीबी भी फाइंड कर सकता हूँ। और अब अगर ये मैंने जो लास्ट मीटर लगा रहा हूँ इसके लिए मैंने कलेक्टर के अगर जो वोल्टेज ड्रॉप है वीआरसी फाइंड करने हैं तो मैं कर लूँगा। उसके बाद मैंने अब सब आपस में जो अटैचमेंट थी कंप्लीट कर ली है। अब सिंपल मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो जो जो जिस टर्म मैंने अब ब्रांच की या जो जो मैंने वोल्टेज या करंट फाइंड करनी है उस मीटर पे मैं डबल क्लिक करता जाऊँगा तो उसकी जो डिस्प्ले है वो नीचे आ जाएगा। उन सबको मैं सीक्वेंस वाइज हमने रख दिया इसको। और देन अब जब लास्ट में हम इनको प्ले करेंगे तो जिस जिस ब्रांच के आपने वोल्टेज आपने मेरी करनी है आपको पता होगा, या वन बाई वन जिस ब्रांच के आपने वोल्टेज मेजर करनी हो उसके मल्टीमीटर पे या वोल्ट मीटर पे या एम मीटर पे आप डबल क्लिक करेंगे तो उसका डिस्प्ले आपके सामने आ जाएगा। तो जब आप प्ले करेंगे, प्ले की ऑप्शन पर मौजूद है, या आप स्टार्ट करेंगे सर्किट की सिमुलेशन तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह आप मीटर से
सेट कर सकते हैं कि आपने एसी या डीसी वैल्यूज़ कौन सी मेजर करनी है। अगर आपने डीसी करंट मेजर करना है तो आप ये करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टास्क में हमने क्या करना है, अगेन हमने बीजीटी का टास्क किया, लेकिन इसमें हम नेक्स्ट देखें भी हमने क्या करना है। सेम इसी तरह हमने अब ट्रांजिस्टर को इंपोर्ट किया। ट्रांजिस्टर को इंपोर्ट करने के बाद देन जो बाकी कंपोनेंट्स से वन बाय वन वो हमने इंपोर्ट किए, जिसमें आपका कलेक्टर रेजिस्टेंस, एमिटर रेजिस्टेंस है, और इसके अलावा बेस रेजिस्टेंस। और आपके पास बेस में अगर आप वोल्टेज डिवाइडर वाली अपनी कॉन्फ़िगरेशन यूज़ कर रहे हैं तो आप दो रजिस्टर यूज़ कर लेंगे। अगर आपकी कॉन्फ़िगरेशन बायसिंग टेक्निक दूसरी है, कोई और है, तो आप डिफरेंट उसके अकॉर्डिंगली अपने रजिस्टर्स की कनेक्शंस या उनको कनेक्शन को आप मेकअप कर लेंगे। लाइक अगर आपकी फ़िक्स बेस बाइस है देन, और अगर आपकी एमिटर फीडबैक है या कलेक्टर फीडबैक है तो उसके अकॉर्डिंगली जो आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू आप यूज़ कर लेंगे। अभी अगेन हम वोल्टेज डिवाइडर ही यूज़ कर रहे हैं, और लेकिन हम इसकी यहाँ पर एप्लीकेशन देखते हैं हम इसको किस पर्पज़ के यूज़ करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंगली सेम जिस तरह हमने लास्ट सर्किट में किया था, अगेन हमने सब कंपोनेंट्स जिसमें सप्लाई, ग्राउंड, अब अच्छा अगर आप ग्राउंड प्रोवाइड नहीं करेंगे तो आपकी जो वैल्यू है वोल्टेज की या करंट की वो आपकी ठीक नहीं आएगी, क्योंकि आपको रिटर्न पाथ चाहिए होता है, तो इसलिए आप ग्राउंड टर्मिनल यूज़ करते हैं। अब आपने जो वीसीसी आपने सेट कर ली, इसको जितने देर थे 15 वोल्ट है, 12 वोल्ट है, अकॉर्डिंग टू योर ट्रांजिस्टर। अब अगेन आपका ट्रांजिस्टर ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। एनपीएन इंडिकेट करता है क्योंकि जो एमिटर टर्मिनल है उस पर आपका एरो साइन आउटवर्ड है, तो ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है। और तो एमिटर के अपोजिट साइड पे आपका कलेक्टर टर्मिनल होता है, और मिड में आपका बेस हो गया। अब जो इसका ये नंबर लिखा हुआ है, इसके नंबर से भी आप डाटा शीट से भी सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके ट्रांजिस्टर के टर्मिनल कौन कौन से हैं। अब आपने सिंपल जो आपने कंपोनेंट्स यूज़ करने हैं या रेजिस्टेंस की वैल्यू यूज़ करनी है, सिंपली आपने अकॉर्डिंग टू योर सर्किट आपने इसको अटैच करना है। अब अगेन हम वोल्टेज डिवाइडर बना रहे हैं, लेकिन यहाँ हम इसको एक और न्यू एप्लीकेशन है स्विचिंग के लिए हम यूज़ करेंगे। तो हमने वही R1 R2 रेजिस्टेंस जो अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन था वो हमने यहाँ पर सेट कर ली वैल्यूज़, और उसके बाद कलेक्टर रेजिस्टेंस और एमिटर रेजिस्टेंस को हमने जो हमारे एमिटर, बेस और कलेक्टर टर्मिनल है उनको आपस में इंटरकनेक्ट कर दिया। सेम इसी तरह जब आप किसी कंपोनेंट्स पे आप कर्सर लेके जाते हैं और जब दूसरे के साथ उसको आप वहाँ पर अटैच करते हैं तो वहाँ पर आपको इंडिकेशन आ जाता है कि यहाँ पर आपका कनेक्शन बन गया है। और उसके बाद अब आपने वही अगर जो यहाँ पर आपने क्या वैल्यूज़ फाइंड करनी है, वोल्टेजेस हैं अगर आपके पास, अगर आपको वोल्टेज किए गए हैं, या आपने अगर क्यू पॉइंट इसका, या अगर आपने इसकी लोड लाइन आपने ड्रॉ करनी है, तो आप यहाँ से भी डिफरेंट जो इसकी वैल्यूज़ हैं, बेस की वैल्यूज़, बेस करंट की वैल्यू, आप कलेक्टर की वैल्यू, आईसी और वीसी की वैल्यू, यहाँ से आप वन बाय वन यानी बेस की डिफरेंट वैल्यू चेंज करके आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको पता है वी आपके 0.7 वोल्ट होते हैं, तो बेस और एमिटर को जो आपका जंक्शन है वहाँ पर भी आप एक वोल्ट मीटर लगा के अपनी कंफर्मेशन कर सकते हैं कि वी आपके 0.7 वोल्ट हैं। इसी तरह अगर आपने बेस करंट चेक करना है तो बेस टर्मिनल्स के किसी एक टर्मिनल को ब्रेक करेंगे, उसके सीरीज़ में आप एमिटर लगा लेंगे। अगर आपने एमिटर करंट मेजर करना है तो एमिटर करंट के लिए आप जो एमिटर रेजिस्टेंस है उसके सीरीज़ में आप एमिटर लगा लेंगे। और इसी तरह अगर आपने किसी भी टर्मिनल्स के या किसी भी पॉइंट्स के क्रॉस या पैरेलल में आपने वोल्टेज चेक करनी है तो वहाँ पर उन दो टर्मिनल्स के पैरेलल में आप वोल्ट मीटर अटैच कर देंगे। और आप क्योंकि अगर आपने क्यू पॉइंट अगर आपने इसका चेक करना है या आप इसके डीसी लोड लाइन ड्रा करनी है तो देन उसके लिए आपको नॉर्मली वीसीई चाहिए और आपको आईसी चाहिए। तो वीसीई आपके कलेक्टर टर्मिनल और एमिटर टर्मिनल के इन बिटवीन आप वोल्ट मीटर लगा के चेक कर सकते हैं। और आईसी जो है वो आपके जो सीरीज़ में आपने कलेक्टर रेजिस्टेंस और कलेक्टर टर्मिनल के इन बिटवीन भी लगा सकते हैं। और आप जो कलेक्टर रजिस्टर है उसके ऊपर भी लगा लें या उससे नीचे लगा लें, आपकी वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सीरीज़ में आपका करंट सेम होता है। सेम इसी तरह अगर आपने बेस करंट आपने चेक करना है, आपने बेस करंट की वैल्यू चेंज करके आपने डिफरेंट वैल्यू के अकॉर्डिंगली अगर आपने कलेक्टर की वी जो कर्व्स होती हैं अगर आपने वो ड्रा करनी है तो सेम इसी तरह जो आपका ये बेस टर्मिनल जो आपका ट्रांजिस्टर के साथ है और इन बिटवीन जो आपके इन दो रजिस्टर्स के इन बिटवीन है वहाँ पर आप सीरीज़ में पाथ ब्रेक करके आप एमीटर लगा के आप बेस करंट की वैल्यू चेक कर सकते हैं। और आप ये भी देख सकते हैं कि जो इसकी एप्लीकेशन है स्विचिंग की, यहाँ पर आप कलेक्टर के क्रॉस
आप कोई लोड लगा के या एलईडी लगा के आप ये चेक कर सकते हैं कि इसकी स्विचिंग कब हो रही है, कि आप स्विचिंग मीन्स कि ये आपका जो बीजेटी है, ये ट्रांजिस्टर जो आप यूज़ कर रहे हैं वो कब आपका ऑन ऑफ पोजीशन में जा रहा है, और नीचे आप वैल्यू आप चेक कर सकते हैं वोल्ट मीटर और एमीटर की। अब अगेन आपके नेक्स्ट टास्क में अब आपने क्या देखना है कि वही आपने प्रीवियस आपके कंपोनेंट्स आप कोई भी यूज़ कर लें, कोई भी मॉडल का, यानी 2N3904 2N32 ट्रांजिस्टर यूज़ कर लें। कंपोनेंट्स में जाकर सर्च का आपने ट्रांजिस्टर ले लिया, आपने ट्रांजिस्टर के अलावा बाकी आपने जो इसके कंपोनेंट्स हैं जिसमें आपकी रेजिस्टेंस, आपकी डीसी सप्लाई, आपको याद रहना चाहिए कि जो आप वीसीसी अप्लाई कर रहे हैं उसका सिर्फ पर्पज़ ये है कि आपने ट्रांजिस्टर का क्यू पॉइंट सेट करना है। क्यूसेंट पॉइंट मींस ऑपरेटिंग पॉइंट सेट करना है कि लोड लाइन की अगर आप बात करें तो आपके कट ऑफ और सैचुरेशन के इन बिटवीन जो आपका पॉइंट होता है वो आपका क्यू पॉइंट होता है। सो इस वीसीसी का मकसद सिर्फ ये होता है कि आपने किसी भी ट्रांजिस्टर का ऑपरेटिंग पॉइंट सेट करना है, और देन अगर आपने इसकी कोई एप्लीकेशन यूज़ करनी है, लाइक आपने अगर इसको एम्पलीफिकेशन के लिए या स्विचिंग के लिए यूज़ करना है, तो देन आप इसकी जो बेस टर्मिनल है वहाँ पर आप इसको सिग्नल अप्लाई करके आप इसकी जो एप्लीकेशन है जो मोस्ट कॉमन है लाइक स्विचिंग, या आप इसकी जो एम्पलीफिकेशन है वो यूज़ कर सकते हैं। अभी हम क्योंकि इसकी स्विचिंग देख रहे हैं तो हमने सिंपल एक रजिस्टर यूज़ किया है जो हम कलेक्टर पे लगा रहे हैं, और उसके बाद हमने इसको वीसीसी दी है, और बेस के लिए हम एक ही रजिस्टर यूज़ कर रहे हैं जो कि बेस के करंट को लिमिट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह आप जो एमीटर टर्मिनल है उसके उधर रजिस्टर लगा भी सकते हैं और वहाँ पर आप यूज़ नहीं कर सकते। उसका सिर्फ मकसद ये है कि आपने करंट को लिमिट करना है ताकि जो आपकी डिवाइस है या जो आपका बीजेटी है वो आपका डैमेज ना हो। अब आपने सिंपल देखें, अब इसमें आपने दो सप्लाई यूज़ कर रहे हैं, एक आपने वीसीसी आपने ऊपर दी हुई है और एक आपने जो सप्लाई दूसरी है वो आपने एमिटर और बेस, यानी कि आपने अब इसकी बाइसिंग देखनी है कि एमिटर बेस जंक्शन को आपने फॉरवर्ड बाइस करना है और कलेक्टर बेस जंक्शन को आपने रिवर्स बाइस करना है। अब जब फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस में आप देख सकते हैं, और अब आप यहाँ पर आपने जो जो वैल्यूज़ आपने वीसी चेक करनी है तो यहाँ पर ये कलेक्टर टर्मिनल और ग्राउंड के साथ अटैच कर देंगे, तो ये यहाँ से आप इन दो टर्मिनल्स के इन बिटवीन आप VCE फाइंड कर सकते हैं। ये देखें आपकी VCE आ रही है। अब इसी तरह अगर आप बेस वोल्टेज चेंज करके आप यहाँ पर VCE की वैल्यू को आप मॉनिटर कर सकते हैं कि जो कि अकॉर्डिंगली बेस वैल्यूज़ के वो चेंजिंग हो रही है, और इस तरह आप इसकी जो बाइसिंग है वो देख सकते हैं। अब नेक्स्ट टास्क में अगेन आप ट्रांजिस्टर को हम इसकी एक और न्यू एप्लीकेशन देखते हैं कि हम इसमें हमने बीजेटी यूज़ किया। बीजेटी के बाद हमने अब इसकी जो सबसे पहले हमने देखा था वो जो वोल्टेज डिवाइडेड बाइसिंग टेक्निक थी, तो उसमें हम इसको एज ए एम्पलीफायर यूज़ कर रहे थे। नेक्स्ट वन वाली में हमने ट्रांजिस्टर की हमने स्विचिंग देखी। थर्ड वन वाली में हमने बेस एमिटर जंक्शन की बाइसिंग देखी कि क्योंकि आपने अगर ट्रांजिस्टर को एज एम्पलीफायर यूज़ करना है तो बेस एमिटर जंक्शन उसका फॉरवर्ड बाइस होता है और बेस कलेक्टर जंक्शन आपका रिवर्स बाइस होता है। अब ये क्योंकि आपका NPN ट्रांजिस्टर है तो अगर आपने इसके कलेक्टर को रिवर्स करना है तो इसको जो कलेक्टर का टर्मिनल है इसको बैटरी के पॉजिटिव के साथ अटैच करते हैं, और जैसे कि लास्ट क्लास में आपने देखा था हमने दो सप्लाई यूज़ की, तो आप बेस एमिटर जंक्शन को आपने फॉरवर्ड करना है, और बेस क्योंकि आपकी P टाइप की पॉजिटिव है तो बेस टर्मिनल को आप बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे, और देन आप एमिटर को, अब एमिटर देखिए आपका वो बेस के साथ भी कॉमन है और कलेक्टर के साथ भी कॉमन है, तो सो आपने एमिटर को बेस और कलेक्टर की दोनों सप्लाई के साथ कॉमन कर दिया। अब ये सिंपल हम एक ट्रांजिस्टर की एक और एप्लीकेशन देख रहे हैं जिसमें ये स्विचिंग किस तरह होगी। सिंपल हमने एक कलेक्टर रेजिस्टर लगा लिया। अब ये फिक्स बेस बाइस है जिसमें देखिए आपने, अब ये डिफरेंट बाइसिंग टेक्निक हैं जिसके अकॉर्डिंगली आपने अगर कोई सर्किट आपने ड्रॉ करना है तो देन आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब आपने ये फिक्स बेस बाइसिंग टेक्निक है जिसमें आपने देख लें कि आपने जो VCC आपने अप्लाई की है वो आपने सेट कर दी अकॉर्डिंग टू योर सर्किट। एक सिंपल आपने बेस रेजिस्टेंस लगा दी है और एक आपने एमिटर रेजिस्टेंस के साथ अटैच कर दी है, और देन अब आपने उसके अकॉर्डिंगली क्योंकि आपने IC और VCE आपने फाइंड करना होता है नॉर्मली, या आपने IB फाइंड करना होता है। तो आप मैक्सिमम केसेस में अगर ट्रांजिस्टर की कोई भी एप्लीकेशन है तो हम VCE यानी कलेक्टर टू एमिटर के वोल्टेज फाइंड करते हैं, और उसी के अकॉर्डिंगली हम जो अपना ग्राफ है या लोड लाइन है हम उसको ड्रॉ करते हैं, और
बाय वेरिंग इनपुट्स हम देखते हैं कि जो कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेजेस हैं या हमारे पास जो कलेक्टर करंट है वो कितना वेरी कर रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं इसकी जो लास्ट एक एप्लीकेशन और भी है कि जिसमें हम देखेंगे कि वही हमने अगेन ट्रांजिस्टर यूज़ करना है, क्योंकि ट्रांजिस्टर की मुख्तलिफ एप्लीकेशंस को हम देख रहे हैं। अब लास्ट एप्लीकेशन में हम देखते हैं कि हमने अगेन वही कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करनी है जिसमें हमने एक ट्रांजिस्टर ले लिया, उसके बाद हमने एक बेस रेजिस्टेंस ले लिया। अब ये जो बेस की रेजिस्टेंस की वैल्यू है ये प्रॉपर आप कैलकुलेट करते हैं बाय एज्यूमिंग आप बीटा की डिफरेंट वैल्यू लेके आप जो बेस करंट है आपका वो आपका माइक्रो एम्पेयर या मिली एम्पेयर में होता है, उसको लेके वहाँ से आप वोल्टेज डिवाइडर लूप पे अप्लाई करके इनपुट साइड पे या आउटपुट साइड पे, तो वहाँ से आप R1 और R2 की वैल्यू फाइंड करने हैं। अब इस लास्ट टास्क में हम BJT को हम यूज़ कर रहे हैं एज ए स्विच के तौर पर। तो हमने ये एक LED यूज़ की है, LED को हमने कलेक्टर टर्मिनल के साथ अटैच कर दिया है, हमने बेस रेजिस्टेंस हमने यूज़ की है, उसके बाद हमने LED के साथ एक रजिस्टर लगा दिया। उसका सिर्फ मकसद ये है कि आपने करंट को लिमिट करना है। और अब आपने कलेक्टर का जो रजिस्टर है उसको हमने बेस से अटैच कर दिया, बेस रेजिस्टेंस को आपने बेस टर्मिनल से अटैच कर दिया, एमीटर को ग्राउंड कर दिया और कलेक्टर के टर्मिनल को आपने LED के साथ अटैच कर दिया। अगर आपने करंट चेक करना है तो आप एमीटर को ये LED और कलेक्टर के सीरीज़ में लगा लेंगे, तो यहाँ पर आप कलेक्टर करंट चेक कर लेंगे। ये आपको ये इंडिकेट करेगा कि कितने टाइम के बाद या कितने करंट के बाद आपकी LED ऑन होती है, या आपका जो स्विच है वो कितना करंट प्रोवाइड करता है कि जो कि आपका LED के थ्रू पास कर रहा है। तो ये आपके ट्रांजिस्टर की एक सिंपल एप्लीकेशन आपके एज ए स्विच के तौर पर हम यूज़ कर सकते हैं।